आपको ये आपके माध्यम से पूरी आवाम को ये क्लियर कर दूं कि एमआईएम का या हमारी टीम का मुमरा कलवा की कॉन्स्टिट्यूंसी मुमरा कलवा की टीम का उनके साथ कोई समर्थन नहीं है और हम उनके साथ नहीं है। उन्होंने अपनी मर्जी से फॉर्म भरा है, इस वजह से हमने उनको पार्टी से निकाल दिया है। AEM न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जिसकी वजह से आपको और नफीस अंसारी दोनों को निष्कासित किया गया पार्टी से, क्या बताएंगे इस ताल्लुक से? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नमस्कार। देखिए, ये जो कल्याण लोकसभा जो चुनाव हो रहा है, मैं काफ़ी दिनों से देख रहा था कि लोग कहते हैं भाई तुम्हारी पार्टी का MIM का कोई कैंडिडेट नहीं है क्या, किसी की सुपारी तुम्हारी पार्टी लेके बैठी है क्या? तो हमने जवाब दे दे के थक गए। लेकिन अचानक मुझे आज जो है फोन आया कि भाई हमने तो आपके लिए बी फार्म भेज दिया है, आप बी फार्म भर दो। और दिन में हमें एक फोन आया सैफ पठान का। मैं सैफ पठान का इज्जत करता हूँ, हमारे सदर थे। मुझसे उन्होंने पूछा भाई मुझे उड़ती उड़ती खबर है, ऐसा ऐसा हो रहा है। मौला ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं है। तो जिन्होंने मुझे बी फार्म ला के दिया, देख सकते हैं कि ये बी फार्म मेरे पास है, ये पूरा बी फार्म है। मैं आपको सबको भेज भी दिया हूँ, आई बस समझ में। और सामने करके दिखाया, ये देखिए बी फार्म जो है हमारे पास है, आपको भी भेज दिया हूं। दूसरी बात आपको ये बताना चाहता हूं कि वो जल्दबाजी जो है, हमारे कहने में जो जल्दबाजी कर रहे थे, वो शायद मैं अभी उनके बारे में कुछ बोलना जल्दबाजी होगी। लेकिन अब आप लोग इतनी रात को आ गए, आप लोग को भी मुझसे मोहब्बत है, पूरे शहर से मोहब्बत है। मैं काम से जाना जाता हूं, कोई पार्टी से नहीं जाना जाता हूं। आपको पता होना चाहिए मुमरा शहर में जिस वक्त ये सदर सैफ पठान तड़ीपार थे, उस वक्त यहाँ के सारी जनता कहती है MIM यहाँ पे खत्म हो गई, ये हो गई, वो हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जनता की हर तरह की जो TMC से सहूलियतें थी, जो काम थे, उसको करते रहे। ये मैं नहीं कहता हूं, यहाँ की जनता कहती है। और जब मैं कभी कोई काम के लिए लाइव करता था तो मुझे कहा जाता था अरे लाइव मत करो ज्यादा, अरे यार वो लोग जो है ऐसा बोलते हैं, अरे हाँ तुमने पार्टी में रहकर पार्टी का तुम गलत इस्तेमाल कर रहे हो, हमें काम भी नहीं कर रहे। जावेद भाई मुद्दा ये है कि कल्याण लोकसभा से आपने जो फॉर्म भरा, आपने पार्टी की तरफ से भरा या निर्दलीय भरा? जी, इसका स्पष्टीकरण चाहिए। देखिए, आपको मैंने बताया सबूत, ये मेरे पास बी फार्म है। मैं बी फार्म मेरे फार्म के साथ में मैंने सबमिट किया, और सबमिट करने के बाद में इसलिए नहीं जल्दबाजी कर रहा था कि कल छाननी है, छाननी के दिन में क्या होता है, किसका फाइल जो है पेपर जो है रिजेक्ट होता है, किसका फॉर्म गलत होता है, उसके बाद जो है वहां पे नियुक्त अधिकारी उसको जो है सिंबल देती है। अगर आजाद से है, किसी को कुछ भी देगा, किसी को गिलास देगा, किसी को कुछ देगा। और जिसका बी फार्म रहेगा उसको जो है उसका बी फार्म की तरफ से चिन्ह देगा। कल जो है छाननी होगा, कल चिन्ह मिलेगा। तो आज जो ये बता रहे हैं कि आजाद से इन्होंने भरे, तो मैं जब फॉर्म लिया था तो आजाद के नाम से फॉर्म लिया था। लेकिन जब फॉर्म मैंने सबमिट किया, सादर किया, तो मैंने बी फार्म के साथ में लगाया, जो हैदराबाद के हमारे जनरल सेक्रेटरी की सिग्नेचर है, वो बाकायदा वहां पे जमा है। आपको बी फॉर्म हैदराबाद के जो जनरल सेक्रेटरी है उन्होंने दिया था? देखिए, उन्होंने उनका जो बी फार्म है उनका है, एक हैदराबाद का कोई भी शख्स बोला, हमने जो है सैफ पठान को बोला कि यहाँ पे कल्याण लोकसभा लड़ाया जाए, तो उसने बोला नहीं, मैंने तो साफ मना कर दिया हूँ, कल्याण लोकसभा नहीं लड़ाएंगे। मतलब अभी सैफ पठान हैदराबाद वालों को चलाना चाहता है कि सैफ पठान जो बोलेगा हैदराबाद वाले करेंगे। अगर मुझे बी फार्म दिया गया है तो मैं फॉर्म भरा हूँ। हैदराबाद से बी फॉर्म आपको किसने दिया, क्या नाम उनका? मैं नाम नहीं जानता हूँ, मैं पहले भी बोला मैं नाम नहीं जानता हूँ, मुझे बी फार्म दिया गया है, मैं फॉर्म भरा हूँ। इतना लेट सबमिशन क्यों? लेट सबमिशन इसलिए कि जिस तरह से लोग जो है हिंदुस्तान में जिस तरह से अफरी तफरी का माहौल है, जैसे महाराष्ट्र शासन के अंदर कोई मुस्लिम समाज को कोई भी कैंडिडेट नहीं दिया गया है,
आप देख सकते हैं नसीम खान को नहीं दिया गया है। आप इसके पहले और 2-3 बड़े बड़े नेता थे, उनके किसी को भी नहीं दिया गया। मुस्लिम को महाराष्ट्र से पूरा खारिज किया गया। तो क्या हम खाली वोट देने के लिए बैठे हैं? क्या वोट सिर्फ हम देंगे? तो हमने जो है, हमारे जो पार्टी ने टिकट दिया है उसने कुछ सोच समझ के हमें भी फॉर्म दिया है, क्योंकि हम तो उसको वोट नहीं दे सकते हैं जो बाबरी मस्जिद के बारे में बात किया है। हम उसको वोट तो नहीं देंगे जो 15 साल से उसके अगेंस्ट में हम मुमरा शहर में लड़ रहे हैं। हम उसको तो नहीं देंगे जो मुमरा शहर में 10 साल से नेता रहे, यहाँ पे काम नहीं किए। तो देंगे किसको वोट? पहले ये मेरे को ये बताइए। अगर हम काम कर रहे हैं तो हमारे शहर से मेरी गुजारिश है कि इस बात पे ध्यान मत दे, और मैं अगर इलेक्शन लड़ता हूं तो इलेक्शन में आप लोग मेरा साथ दे, और इंशाअल्लाह मुमरा शहर की जो भी काम है इंशाअल्लाह मैं करके दूंगा। लेकिन आपने ये बात जो है बता रहे कि फॉर्म जो है आपने इंडिपेंडेंस आजाद भरे, तो चुनाव किससे लड़ेंगे? अरे भाई आपने गलत सुने। मैंने जब फॉर्म लिया 100 रुपया का फॉर्म, उस टाइम में मेरे पास भी फॉर्म नहीं था। 100 रुपया जब मैं जमा किया तो उसने आजाद उम्मीदवार करके लिखा था, ठीक है। उसी को अपडेट वो लोगों ने किए। बाद में जब फॉर्म सबमिट किया गया, मैं भी फॉर्म के साथ में सबमिट। पहले आप आजाद का भर चुके हैं, कुछ दिन पहले भरा आपने? खाली पावती, हाँ पावती जो 100 रुपया का होता, फॉर्म खरीदा जाता है, वो मैं आजाद करके मैंने फॉर्म लिया था। उसके बाद जब फॉर्म आया, एफिडेविट किया गया, बी फॉर्म मुझे मिला, बी फॉर्म के साथ में मैंने सबमिट किया। तो आप MIM पार्टी से चुनाव? MIM पार्टी से। देखो मेरे ये बात अपने अध्यक्ष शहर पठान को क्यों नहीं बताई? मैं इसलिए पहले बताया था, उनका फोन भी आया था। उनका कहना है कि मुमरा में हम किसको वोट देंगे पता नहीं है। आप लोग न्यूज वाले चलाएंगे तो किसको वोट देंगे बताइए? अवार्ड को देंगे जिसके खिलाफ हम 15 साल से लड़ रहे हैं, और उसको देंगे जो आदमी मस्जिद के मीनार में खड़े होकर जो बाबरी मस्जिद शहीद किया उसको देंगे? या जो कांग्रेस पार्टी है जो महाराष्ट्र में एक मुस्लिम समाज को टिकट नहीं दी, क्या हम उसको देंगे? साहब का कहने का मतलब क्या है? पार्टी का कहने का मतलब क्या है? अगर उन्होंने बोला मैं निष्कासित करता हूं, मेरे को कुछ नहीं फर्क पड़ता। यहाँ की जनता को पता है किसने MIM को चलाया, किसने काम करता है। इंशाअल्लाह आने वाले दिन में, कल अगर फॉर्म मेरा जो है लीगल हो गया है, ओके हो गया है, मैं बी फॉर्म जो दिया हूं MIM से लड़ूंगा। कोई मेरा समर्थन करे या ना करे, मुमरा की जनता करने वाली है। आप कह रहे हैं MIM से लड़ूंगा, लेकिन उन्होंने तो एक लेटर जारी किया कि आपको MIM पार्टी से निकाल दिया गया। देखो एक बात बोलूं, समंदर कहता है कि मैं पूरी जहां को बर्बाद कर दूंगा, लेकिन एक कतरा ऑयल का गिरता है पानी में तो पार कर जाता है। किसी के बोलने से कुछ नहीं। मेरा कोई बिजनेस नहीं है कि मेरे को निष्कासित कर दिया, निकाल दिया। मेरे पास बी फॉर्म है। ये बी फॉर्म को पता करे किसने लाके दिया है, उनके ऊपर जाके उनके ऊपर मुकदमा दायर हो जाएगा। जिसने आप लोग का कहना है आप लोग कुछ भी एक्टिविटी करते हैं तो वो MIM के तरफ से नहीं हो रही है। कौन बोल रहा है? शहर पठान का। ऐसा कि तुमको पता है काम भी होता है तो बोलता है MIM का आदमी कोई आता है क्या? आप ही लोग बोलते हैं न्यूज में कि यार आप अकेले काम करते हैं, आपके कोई लोग एक्टिविटी नहीं है। अभी फॉर्म भरे गए तो एक्टिविटी दिख रही है। हाँ, लोग आ जा रहे हैं। अब किसी मीटिंग में देखो तो 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग है। तो ये चीज मैं अभी नहीं बोलने वाला था। ये अगर ज्यादा और बोलना तो जल्दबाजी है। कल मेरा फॉर्म जो है स्कूटनी है, स्कूटनी के बाद जब फॉर्म मेरा ओके हो जाएगा उसके बाद मैं जो है आप लोगों को सब पूरा तफसील से बात करूंगा। किसने मेरे को टिकट दिया और किसने मुझे फॉर्म भरा, मैं सब पूरा बताऊंगा। नफीस अंसारी को लेकर क्या कहेंगे? देखो नफीस अंसारी को मैं क्या जानूं। नफीस अंसारी मेरे पार्टी में था। उन्होंने अभी फिलहाल जो जनरल सेक्रेटरी बनाए थे, जब मैं वहां गया तो वो फॉर्म भर रहा था। तो मैं उसको क्या बोलूं? भाई उसकी चीज है, वो उसका दिमाग है, वो कुछ भी करे, मैं उसको क्या बोलूं? मैं उसको नहीं बोल सकता हूं। किसी आदमी को आप कुछ नहीं बोल सकते। कोई आदमी, कोई पार्टी किसी को खरीद नहीं लिया। अगर पार्टी ने बी फॉर्म नहीं देती तो मैं एक्सेप्ट करता कि हाँ यार मैंने गलत किया है। जब पार्टी ने मुझे बी फॉर्म दिया है, वो कहां से आया? गैप से आया। बी फॉर्म आया ना, तो पता करो ना ये बी फॉर्म किसने की दिया है, पता करो। जाओ हैदराबाद, क्यों नहीं जा रहे हो? खाली इधर ही लाइव चला ले, ये कर ले, वो कर ले, मत करो। पूरा जनता जो है मेरे साथ में है।
बस सिर्फ मैं इसलिए आज नहीं बोलने वाला था, लेकिन आप लोगों ने बहुत मेरे को रिक्वेस्ट किए कि क्या है, अपडेट देना है, नहीं तो कल मैं फॉर्म क्लियर होने के बाद मैं अपडेट करता था। आपका फॉर्म अगर एमआईएम से एक्सेप्ट होता है जी, तो सैफ पठान की टीम आपके लिए काम नहीं करेगी, तो क्या कहेगी? देखो मैं तो इलेक्शन लड़ूंगा, जनता मेरे साथ में, मैंने काम किया हूं। अगर मुझे जो है बी फॉर्म दिया है हैदराबाद के लोगों ने, तो कुछ सोच समझ के दिया होगा। उनको सब पता है कौन काम करता है, कौन नहीं काम करता है। आई बात समझ में? और दूसरी बात ये बता दूं, कोई ये मेरे को धमकी मत दे कि मैं निकाल दिया हूं, ये कर दिया हूं। तुम तो मेरा जो है लाइव चलाता हूं काम करने का, तो तुम लोगों को बोलते अरे नहीं नहीं, वो सब एतराज करते हैं तुम्हारा उसमें मेरे अकाउंट में डालने में। तो बहुत कुछ बातें हैं, लेकिन वो वक्त आएगा तो वो सब कुछ मैं बताऊंगा।